अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हज़रात, फिर से आज मैं आपकी खिदमत में जनाब मुनव्वर समर साहब की जो मोटिवेशनल स्पीच है वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप उनको बहुत सम्मान करें। 7 और 17 ऑपरेशन हुए थे पैर के, और वो बौनी थी, राजस्थान के छोटे गांव में रहा करती थी। तो उसके खानदान में उसके बच्चे वगैरह, भाई बहन, सबको यही बीमारी, जो बोनियां होते ना छोटे छोटे हाइट के, सबको वही बीमारी थी। जल्दी बात खत्म करता हूं, सुन लें। तो वो बाप ने घर छोड़कर दिल्ली चला गया, किसी और औरत से शादी कर ली उसने, क्योंकि घर में बड़े प्रॉब्लम्स हैं। तो दिल्ली जाने के बाद वो बच्ची पढ़ना चाह रही थी, लेकिन हेल्पलेस थी, बाप नहीं था तो कैसे पढ़ती। तो वो बच्ची की दादी ने अपने बाप को कहा, तूने घर तो बेसहारा छोड़कर दिल्ली चला गया, किसी औरत से शादी कर ली तूने, 4 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, बेसहारा कर दिया, कम से कम एक बच्ची पढ़ना चाहती है, दिल्ली बुला ले। तो उस बाप ने उस लड़की को दिल्ली बुलाया। अब वो बच्ची गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने लगी, अच्छे मार्क्स लाने लगी। उसकी सौतेली बहन थी, तो सौतेली माँ ने उसमें हसद हुआ और कहने लगी कि आज से 7 बजे के बाद तू पढ़ाई नहीं करेगी, बिजली की बिल बड़ी जम के आ रही है, तूने पढ़ाई नहीं करना है, 7 बजे से कोई लाइट नहीं चलेगी। तो वो बंदी सुबह 4 बजे उठकर पढ़ती और अच्छे मार्क्स आते, और माँ में और हसद होती और जुल्म करने लगती है। तो फिर उसके पास 2 चॉइस थे, इतना जुल्म करने लगी, अब वो सह नहीं पा रही थी। तो लड़की के पास में 2 चॉइस थे, या तो राजस्थान वापस चले जाएं या फिर कुछ नया कदम उठाएं। उसने राजस्थान वापस नहीं गया, यमुना विहार के स्लम्स में जाकर 9th स्टैंडर्ड की बच्ची अकेले स्लम्स में रहकर वो पढ़ाई करने लगी। ट्यूशन पढ़ाते हुए वो 20-30 रुपए कमाते हुए अपने महीने का गुजारा करती थी। उसने 10th पास किया, उसने 11th पास किया, उसने 12th पास किया, उसने ग्रेजुएशन भी करना शुरू किया। और वो अपने इंटरव्यू में बता रही थी कि मैं रोटी बनाती थी और सालन नहीं बनाती थी, पैसे नहीं होते थे, वक्त नहीं होता था, पढ़ने में वक्त जाता था। 3 दिन तक वही सूखे रोटी पानी में डुबोकर खाती थी। वो मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप अटेंड की है, वो टॉप की स्पीकर बनी, कोरिया गई है 3 दफा, जापान 1 साल की लीडरशिप ट्रेनिंग ली है। उसके बाद 2016 में उस लड़की ने यूपीएससी का एग्जाम लिखकर पहले अटेम्प्ट में वो आईएएस ऑफिसर का एग्जाम कामयाब किया उसने। उसके साथ कोई नहीं थे। यमुना विहार के स्लम में नौजवान अकेली बच्ची ट्यूशन पढ़ाते हुए, जिसके 17 सर्जरीज हुए हैं, 7 फ्रैक्चर्स हुए हैं, अकेली तन्हा बच्ची मेहनत करके आज टॉप ऑफिसर बनी है। आपको अल्लाह ने हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, स्कूल जाए, आप भी आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल्स है। 2008 में मैंने पढ़ाना शुरू किया तो एक ऑस्ट्रेलिया का एक बंदा, बड़ा टॉप का मोटिवेशनल स्पीकर, उसको इंडिया बुलाने की बातें चल रही थी। उस जमाने में वो एक दिन के 25 लाख रुपए डिमांड करता था। ये अलग बात है कि मुनव्वर जमा कोई डिमांड नहीं करता है। इंडिया में पूरा इंडिया घूमा हूं, 1 रुपया भी मैं नहीं लेता हूं। अबू आसिम साहब को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शोहरत दौलत से नवाजा। मैं 20 लाख मेरी फी कहता तो वो 25 लाख देते मुझे। लेकिन मैंने अबू आसिम साहब से कहा, अबू आसिम साहब मैं आऊंगा आपके पास में। वो 1 साल से मुझे फोन किए जा रहे थे, मैं टाल रहा था, मसरूफ था, लेकिन आपको मैंने बताया जब भी आऊंगा 1 रुपया भी नहीं लूंगा और मेरे ही फ्लाइट से मैं आऊंगा। मैं बोलने के पैसे नहीं लेता हूं। लोग 20-20 लाख रुपए देते हैं मोटिवेशनल टॉक्स के, मैं नहीं लेता हूं। वो बंदा 25 लाख रुपए लेता था और वो सही करता था लेकर। उसके 2 हाथ नहीं थे, 2 पैर नहीं थे, ये जो पंजे हैं जाकर कमर से लगे हुए थे, बस ना हाथ है ना पैर है। वो बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर, वो स्विमिंग भी किया करता था, वो कंप्यूटर भी चलाता था, वो खुद से खाना भी बनाता था मशीन पर। अल्लाह ने आपको 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, 2 आंख दिए हैं, दिमाग दिया है, जिससे हम अशरफ कहलाते हैं। हम परिंदों की तरह उड़ तो नहीं सकते हैं, मछलियों की तरह हम लोग तैर तो नहीं सकते हैं, जानवरों की तरह हम दौड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन जानवरों से तेज दौड़ने वाले कार्स हमने बना लिया। मछलियों से तेज हम तैर नहीं सकते, लेकिन मछलियों से तेज चलने वाले
शिप्स हमने बना लिया। परिंदों से तेज हम उड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन हमने जहाज बनाकर परिंदों को पीछे कर दिए। ये पॉसिबल सिर्फ एजुकेशन से हुआ है। जहाज बने हैं तो एजुकेशन से बने हैं, कश्तियां बनी हैं तो एजुकेशन से बने हैं, मोबाइल फोन्स बने हैं तो एजुकेशन से बने हैं। पहले एक घर में 20-20 बच्चे हुआ करते थे, एक माँ 20-20 बच्चों की खिदमत करती थी, 20-20 बच्चों के कपड़े धो धोकर शोल्डर्स घिस जाते थे। एक एजुकेशन की वजह से किसी बंदे ने वॉशिंग मशीन बना दिया, उसने अपनी माँ को गिफ्ट नहीं दिया, उसने दुनिया की तमाम माँ को गिफ्ट दे दिया। ऐसे गिफ्ट देने वाले बनो। मसाले कूट कूट कर शोल्डर्स की हालत अजीब हो जाती थी माओं की। किसी ने ग्राइंडर बनाया तो अपनी माँ को गिफ्ट नहीं दिया, उसने पूरी माँ को गिफ्ट दिया है। ये पॉसिबल कैसे हुआ है? ये एजुकेशन की वजह से हुआ है। पहले लोग हज पर जाया करते थे तो 6 महीने लगते, 8 महीने लगते, किसी को 1 साल लगते, लेकिन किसी ने जहाज बना दिया तो 3-4 घंटे में हम जद्दा पहुंच जाते हैं। ये पॉसिबल एजुकेशन से हुआ है। आज कोई अमेरिका में बैठ रहा है, 1 सेकंड में, पहले खत लिखते थे अस्सलामु अलैकुम, अमेरिका पहुंचने के लिए 1 महीना लगता था, वहां से जवाब आता था वालेकुम अस्सलाम, और 1 महीना लगता था। किसी ने मोबाइल इजाद किया, अस्सलामु अलैकुम, उसी नेक्स्ट मूवमेंट में वालेकुम अस्सलाम जवाब आता है। ये एजुकेशन से हुआ है। आप लोग एजुकेशन छोड़कर पैसे के पीछे मत भागे, आप लोग एजुकेशन के पीछे भागे, इंशाल्लाह पैसा आपके पीछे दौड़ता चले आएगा। मैं आप सब लोग से इल्तिजा करता हूं, कामयाबी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन में है। बच्चों को खूब पढ़ाएं और बच्चों पे नजर रखें। आप लोग ऐसे नहीं कि बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, बच्चों पर नजर रखें, टीचर्स को गिफ्ट दें, टीचर्स के लिए दुआएं करें। मैं हर रोज जब से कोरोना आया है 2021 से 2024 तक मेरी क्लासरूम में मैं कदम रखता हूं तो 2 रकात सलातुल हाजत नमाज पढ़कर वो स्टूडेंट्स जो ज़ेरे तालीम है, वो स्टूडेंट्स जो माजी में मुझसे पढ़े, वो स्टूडेंट्स जो मुस्तकबिल में मुझसे पढ़ने वाले हैं, उनके लिए, उनके तमाम फैमिली मेंबर्स के लिए, सबके लिए मैं हिफाजत की और कामयाबी की दुआएं करके मैं क्लासरूम में कदम रखता हूं। आज गोवंडी में आकर बारिश में भीगते हुए मैंने स्पीच दी है। मेरे दोस्त शाहनवाज भाई के घर में मैंने दाल रोटी खाकर 2 रकात सलातुल हाजत नमाज पढ़कर आप लोग की कामयाबी की दुआ मैंने की है, आप लोग के मुस्तकबिल के लिए दुआ मैंने की है, इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए मैंने दुआ की है। अबू आसिम साहब बड़े घबरा रहे थे, 4-4 दफा बोल रहे थे बारिश हो जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगी सर। वो कह रहे हैं बादल मंडरा रहे हैं, अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, ये देखो कैसा उजाला है गोवंडी में। सब लोग अपनी मोबाइल लाइट थोड़ा ऑन करके उजाला दिखाइए। अबू आसिम साहब को थोड़ा सा मैं स्टेज पर बुलाता हूं, अपने लाइट्स ऑन करके, अपने लाइट्स ऑन करके, अपने लाइट्स ऑन करके, अपने लाइट्स ऑन करके अबू आसिम साहब को दिखाइए कि हम तूफानों से डरने वाले नहीं हैं, हम तूफानों से डरने वाले नहीं हैं। मेरे साथ बोले सब, हम तूफानों से डरने वाले नहीं हैं। तो फिर क्या है? बोले हम तूफानों से लड़ने वाले हैं। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा पैदा कर। ये जोश नौजवानों में होना चाहिए। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई। दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। एक ऐसा भी सजदा कर ले जो तेरी दुनिया बदल जाए। मैं अबू आसिम साहब को शुक्रिया अदा करता हूं, ऐसी बेहतरीन ऑडियंस आपने दी है माशाअल्लाह। ऐसा जबरदस्त जोश, बारिशों से लड़े हैं, भीगते हुए नौजवान, बच्चियां, औरतें सब यहां पर 2-3 घंटे में माजिरत भी चाहता हूं, आधा घंटा मुझे आने में देर हुई है। हैदराबाद में पढ़ाकर मैं आया, फिर मेरी नमाजें भी बाकी थी, मुझे नमाजें भी पढ़ना था। और एडिशनल डीजी साहब भी आए हैं, मैं सलूट करता हूं एडिशनल डीजी साहब को।
और मैं एडिशनल डीजी साहब से इल्तिजा करता हूं, मुझे पता चला है कि आप जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर है, आपके मूड से मुझे डर भी लग रहा है, थोड़ा दूर ही रहता हूं, लेकिन आपको सलूट करते हुए रिक्वेस्ट करता हूं, ये नौजवान, ये बच्चे बच्चियां, ये औरतें, ये सब आपके हैं सर, इन्हें एक मार्ग दीजिए, एक डायरेक्शन दीजिए, एक मोटिवेशन दीजिए। जी प्रकाश सर, कृष्ण प्रकाश सर, आप हमेशा प्रकाश रहें, आबाद रहें, कामयाब रहें, आपकी सेहत बेहतरीन रहे। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ग्रेट ऑफिसर